स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ऐसे बच्चे जिन्होंने बिहार में कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती के लिए एग्ज़ाम दिया था, जो लगभग 21,000 पदों पर भर्ती होनी है, उसमें अब क्या है, अगले चरण के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और जब 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो उनमें अभी तो किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया नहीं गया है। हाँ, लगभग बच्चे अपना डॉक्यूमेंट तैयार ही रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट उनके सही न हों। तो अब बच्चे काफ़ी छटेंगे डॉक्यूमेंट में, काफ़ी छटेंगे रनिंग में। इस तरह से अब बच्चे एकदम ये मान के चलिए कि अब एकदम कम हो गया है। जो लोग अगले चरण के लिए क्वालिफाई होते हैं, 5 मतलब इस भर्ती के 5 गुना लोगों को जो दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और गोला फेंक और सबके लिए बुलाया जाएगा, इसमें जो बच्चे अब पास होते हैं उनके पास एक गोल्डन चांस रहेगा कि सिपाही बनकर अपने राज्य और अपने देश की सेवा कर सकें। और तो और ऐसी नौकरी जो सरकार के द्वारा, जिसमें वेतन भत्ते सब निर्धारित होते हैं, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें मेडिकल में 3-4 समस्याएं हो सकती हैं, जो जिनके पास अभी ये समस्याएं हैं वह इसको कैसे सुधार लें, क्योंकि जब मेडिकल में जो बच्चा पहुंच गया और यह चीज़ें उसकी सही हो गई, उसको पास होना श्योर है। इसमें इसमें फ्लैट फुट यानी तलवा सपाट, इस तरह जैसे देख लीजिए इमेज में क्या होता है कि एक इमेज देख रहे हैं जिसमें तलवा है जो सही है, एक है जिसमें सपाट जैसा दिख रहा है जो लगभग ऐसे बराबर एकदम दिख रहा है, तो वहाँ वह वाला गलत है। तो इस तरह का अगर किसी का होगा तो मेडिकल में उसे दिक्कत हो सकती है। इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करें, जो ठीक ठाक मेडिकल स्टोर होगा उस पर इस तरह का इक्विपमेंट मिल जाएगा जो जूता में आप नीचे रख लेंगे और उसको पहन के चलेंगे। हाँ, चलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे तलवा आपका जो सपाट है वो सही हो जाएगा, सही सही की तरफ बढ़ेगा। और इसको आप चेक कैसे करें तलवा सपाट, जैसे एक बार पानी में आप पैर भिगा लीजिए, किसी सूखी सतह पर चलकर आप देख लीजिए। अगर आपका पूरा पैर ऐसे जमीन पर पूरा पड़ जा रहा है, कहीं कोई गैप नहीं दिख रहा है, पानी चारों तरफ दिख रहा है, तो जान लीजिए सपाट है। और बीच में अगर इस तरह का गैप दिख रहा है तो जान लीजिए सपाट नहीं है। तो इस तरह की चीज़ मेडिकल से दूर की जा सकती है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस यह एक आनुवांशिक बीमारी है, इसको आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कलर ब्लाइंडनेस की एक बुक होती है जो जिससे पता करते हैं, तो इसको भी आप मेडिकल पर से खरीद के जाके चेक कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी कलर ब्लाइंडनेस लिख के ऐसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इमेज आ जाएगा, तो उसमें आप पढ़ने का प्रयास कीजिए कि उसमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं। अक्षर क्या, न्यूमेरिकल नंबर होता है, 35, 36, 29 ऐसे कुछ लिखा होता है, उसी को पढ़ना होता है। और पढ़ना उसको आसान नहीं रहता, जिसके अंदर ये बीमारी रहेगी वो आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे। आई साइट में जैसे इस तरह का इमेज आप देखिए जो डॉक्टर के यहाँ लगा रहता है, जिसमें बड़े लेटर में ABCD, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, ऐसे ऐसे 5-6 तरह का। तो इसी को 6x6 ऐसे नहीं कहते हैं कि 6x6 आई साइट चाहिए। तो इसमें 6x6 हम तो जैसे यूपी पुलिस में है तो 6x6 की बहुत दरकार नहीं थी। कभी किसी से छोटा पढ़वा लेते थे, कभी किसी से बीच का पढ़वा लेते थे, तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता था, क्योंकि वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, इतना उनको उम्मीद रहती है। बाकी हाइड्रोसील है, पुरुषों में हाइड्रोसील की समस्या एक बड़ी समस्या है। इसमें बच्चे कहते हैं कि क्या मेडिकल एकदम मतलब न्यूड करके होता है या फिर जैसे अंडरवेयर पहनाकर, तो ये जान लीजिए अंडरवेयर पहना कर ही मेडिकल होता है। इतना आसान नहीं कि आपको बेमतलब में ही न्यूड करते चलें, ये फौज नहीं है। तो लेकिन किसी किसी को अगर जैसे अंडरवेयर के ऊपर से भी ऐसे देखने में लगता है कि बड़ा हाइड्रोसील है, तो उसको डॉक्टर अलग कमरे में ले जाकर उसको अलग से चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी जिसके अंदर इस सब की समस्या हो, जैसे अंडकोश बड़े हुए हों, तो उसको अभी डॉक्टरी चिकित्सा करवा के उसको दूर अभी कर सकता है। तो यह 3-4 चीज़ें थी जो मेडिकल में बड़ी समस्या एक पैदा करेंगी। अगर इनसे बचना है तो हमारे द्वारा जो बताए गए चीज़ें हैं उसको आप उपयोग कर सकते हैं, और लगभग और तो और डॉक्टर से भी इसके लिए ठीक ठाक सलाह आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।